आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क 24 करोड़ में से 24 खिलाड़ी भी नहीं भेज सका। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन हमने देखा कि वहां से सिर्फ 7, जी हां, सिर्फ 7 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। अमेरिका, अफ्रीका समेत दुनिया के बहुत से तरक्की पजीर ममालिक के खिलाड़ियों की तादाद भी पाकिस्तान से ज्यादा है। यहाँ तक कि जंगज़दा फलस्तीन भी पाकिस्तान से आगे है। पहला जब ओलंपिक्स हुआ लंदन में तो 40 गए, फिर उसके बाद 44 गए, अब ये तादाद घटते घटते 7 पर आ गई है। पाकिस्तान ने आखिरी बार गोल्ड मेडल 1984 जबकि आखिरी बार ब्रॉन्ज 1992 में जीता था। हमारे एथलीट्स एक तो अफसोस के साथ कि सिर्फ 7 हैं और कहीं ना कहीं वो भी मतलब पहले ही राउंड से बाहर होने की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद जो है वो कुछ बड़ा अभी तक अचीव कर नहीं पाया। अभी पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया जिसने ओलंपिक्स में सबसे कम तमगे जीते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हार और हार ही है। क्या रीज़न आप सब किस किस चीज़ में कहाँ पड़े हो, हर जगह ही आखिर में खड़े हो। ज़रा इस पे रोशनी डालें कि आखिर खेल तो खेल है, हम खेल में भी कहीं नहीं है। मेरा सवाल ये है कि 26 लोग अगर इसमें स्विमिंग में हिस्सा ले रहे हैं 200 मीटर में, हाँ। अगर मैं तैरते तैरते 1 घंटे बाद भी पहुंचूंगा तो फिर भी मेरा नंबर 26वां ही होगा ना, हाँ। तो फिर तो मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। जो भी आ रहे हैं आखिरी नंबर पर ही आ रहे हैं। तो सब क्या वजह है? मतलब 1 टन स्क्रैप 1 तोला सोने के बराबर नहीं है, ये स्क्रैप है सारा। 24 करोड़ के मुल्क से सिर्फ 7 खिलाड़ी और वहां भी करीबन बाहर हो गए हैं। भारत में देखें उन्होंने सारे खेलों को एक ही स्टेटस दे दिया और वहां पर पूरा फोकस होता है कि किस तरीके से उन्होंने ग्रूम करना है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का सबसे घटिया प्रदर्शन रहा है, सबसे ख़राब प्रदर्शन रहा है। पहले ही राउंड में लगभग सारे खिलाड़ी जो हैं वो बाहर हो गए हैं, ठीक है। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 7 खिलाड़ी गए हैं, सिर्फ 7 खिलाड़ी गए हैं पेरिस ओलंपिक में। और उसमें भी ये लोग बातें कर रहे हैं कि भाई हमारे सारे खिलाड़ी जो हैं फेल क्यों हो रहे हैं, पीछे क्यों आ रहे हैं। तो भाई चाचा ताता मामा के बच्चों को सेलेक्ट करोगे तो यही होगा ना, टैलेंट के बेस पर सिलेक्शन नहीं करोगे, दोस्त यारों के बच्चों को लड़कों को सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, यही होगा ना। वो मेडल थोड़े ना लेके आएंगे, वो तो लास्ट ही आएंगे सबसे खेलने जाएंगे। तो तुम लोग जो है टैलेंट के बेस पर सिलेक्शन करते नहीं हो, अपने रिलेटिव्स वगैरह को भरते हो, ठीक है। और उससे भी वो हो गया तो पैसे लेकर करते हो सिलेक्शन, इसीलिए तो तुम लोगों को मुँह की खानी पड़ती है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। मेडल्स दुनिया में सिर्फ इसलिए तो नहीं दिए जाएंगे कि ये पाकिस्तान से खिलाड़ी आए इनको मेडल दे दिया जाए। आपको वहाँ पर बेहतर खेल पेश करना पड़ता, दुनिया का मुकाबला करना पड़ता। तो पाकिस्तान के एथलीट्स उस सतह के नहीं हैं, उस मायार की खेल पेश नहीं कर पा रहे हैं। कोई आखिरी नंबर पर है, कोई बल्कि जो भी आ रहे हैं आखिरी नंबर पर ही आ रहे हैं। तो हमारे जो स्विमर हैं जो आखिरी नंबर पे पहुंचे हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने कुछ एफर्ट तो किया होगा, लेकिन मैंने सदफ से पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूं कि अगर मैं 1 घंटे बाद भी 200 मीटर में पहुंचता तो तब भी मेरा नंबर आखिरी होता ना, कोई चेंज तो नहीं कर सकता था उसे। जाहिर है अब आप इस चीज़ पे यही बातें कर सकते हैं हम, जिस तरह की बुरी परफॉर्मेंस है, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखें अभी हम सब ये बातें कर रहे हैं, 240 मिलियन लोगों पे 7 एथलीट्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं, 11 ऑफिशियल उनके साथ जाते हैं क्योंकि पेरिस में घूमने फिरने में, तस्वीरें खिंचाने में उनको भी मजा आएगा। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि खुशहाल मुल्कों का दस्ता कैसा होता है। ऑस्ट्रेलिया में 26 मिलियन की आबादी है और 460 का स्क्वाड है, और न्यूजीलैंड में सिर्फ 5.1 मिलियन। हम लोग तो मजाक से कहते हैं ना, जो कि हकीकत है, हम लोग बार बार कहते हैं कि भेड़े ज्यादा है इंसान कम है, यानी शीप्स ज्यादा है वहाँ पे, इंसान कम है। 5.1 मिलियन की आबादी पे 195 का स्क्वाड किया है, और यहाँ 240 मिलियन पे 7 एथलीट्स, जिसमें आपने खुद ही बता दिया कि गुलफाम जो है उन्होंने तो वो परफॉर्मेंस भी नहीं दी जो पिछले ओलंपिक में दी थी। 10 मीटर एयर पिस्टल में वो 22वें नंबर पे आए, कशमाला 31वें नंबर पे आई, जोड़ी इनकी 14वें नंबर पे आई, इंडियन जोड़ी जो है वो 3रे नंबर पे आई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट स्किल का क्या मयार है और सामने से इनको क्या फैसिलिटीज मिलती है। कल मेरी रजी अहमद साहब से बात हुई है, जो सेक्रेटरी हैं राइफल एसोसिएशन के। एक एथलीट अपने लिए पिस्टल मंगाना चाहता था बाहर से, उसको इतनी ड्यूटी बताइए कि उसने कहा रहने ही दे फिर। तो फेडरेशन का दायरा इस पे रोल बनता है, इस पे सवाल भी करेंगे। समीउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस और गुड मॉर्निंग। पहले तो जाहिर है हमारी जो एथलीट्स गए, हम तो ये बता रहे हैं कि
लाइक 90s की बात कर लें, जब जाते थे हमारे, पहला जब ओलंपिक्स हुआ लंदन में तो 40 गए, फिर उसके बाद 44 गए, अब ये तादाद घटते घटते 7 पर आ गई है। ये जो एक तनज़ुली है, इसकी वजह आप क्या देखते हैं? दूसरा, हमारी तो हॉकी टीम भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन आप ओवरऑल इसका क्या तज्जिया करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि जो आप कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन दिन ब दिन कम हो रही है, सिर्फ एक ही ने क्वालिफाई किया जो जेवलिन थ्रो है, बाकी तो सब वाइल्ड कार्ड मिले हमें और सिर्फ तरीकों से हम लोग आए। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये कहती है कि इन ममालिक में ये स्पोर्ट्स बेहतर होती रहे ताकि एक इंसेंटिव हो, वरना इन जो हमारे खिलाड़ी गए इन चारों का विद इन एशिया इतना नंबर नहीं है। लेकिन मुझे ये खुशी, चलो कम से कम ओलंपियन हो गए और अल्लाह करे आइंदा जाएं तो और बेहतर करें, या एशियन गेम जब 2 साल बाद आए तो इसी परफॉर्मेंस पे वो बेहतर खेल पेश करें। फिर आपने फरमाया कि हॉकी का, तो हॉकी ये तीसरा ओलंपिक गेम्स है। सबसे पहले ब्राज़ील में हुआ, फिर टोक्यो में हुआ, फिर यहाँ अभी हो रहा है। तो पाकिस्तान हॉकी के जो ओवरऑल हालात हैं वो इतने बेहतर नहीं है। पाकिस्तान हॉकी जो किसी वक्त वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन था, आज दुनिया की रैंकिंग के अंदर 16वें नंबर पे है, 16th पोजीशन। तो इससे आप उसका अंदाजा लगा लें कि गिरावट है तो कहाँ तक की गिरावट है। शायद 16वें के बाद और कोई शायद कौम खेलती नहीं है, इसलिए वरना हम वहाँ बैठे होते। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के पास, जिन्होंने सिवाय अय्याशियां करने के, सिवाय पैसे खाने के, हॉकी के अंदर, हॉकी एसोसिएशन के अंदर जिस किस्म के इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगे हैं पैसों के गबन के, और उनके नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता बैठ के, नाम हैं लोगों के, उन खिलाड़ियों के। हम कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनको बिठाया जाए, वो सबसे, वो जाते ही इसलिए सारे के सारे अपने उन शोबों से तल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल लोग जाते हैं कि यार कुछ 2-4 दिनों की, 2 सालों की, 4 सालों की दिहाड़ियां लगा लो, कि फिर कहाँ मौका मिलेगा। सही। तो इसलिए जिस किस्म की करप्शन, जिस किस्म का पैसा। तीसरी बात, पाकिस्तान जिस हालत में आज बैठा है, जहाँ रोटी का प्रॉब्लम है लोगों को, वहां पर आप किस तरह रिसोर्स को छोड़ सकते हैं कि आप जाके स्पोर्ट्स को ध्यान करें। ये तो खैर उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं जहाँ पे हम आए हैं। ठीक, पैसा खाया गया, क्रिकेट के ऊपर पूरा ध्यान दे दिया, हर तरफ सारा चीज क्रिकेट पे चली गई, जितना पैसा क्रिकेट में है खा गई क्रिकेट तमाम खेलों को, और लोगों जहां जहां पैसा मिलता था लोगों ने अपनी जेबों में डाला, उससे खेल का कोई, बाकी 1000 चीजें हैं मेरे हाल में इसके ऊपर। अगर खेलों के ऊपर तो एक पूरे का पूरा आप प्रोग्राम भी करें तो शायद कम पड़े, लेकिन बहरहाल ये तमाम चीजें मिलके पाकिस्तान आज उस मुकाम पे पहुंचा जहां पर हम खड़े हैं। और पाकिस्तान की आबादी जी 25 करोड़ है, हमारे दस्ते में सिर्फ 7 लोग थे। इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ है, उनके दस्ते में 29 लोग थे। ब्राजील की आबादी 21 करोड़ है और उनके दस्ते की अगर आप देखें यहाँ पे तादाद कितनी है, 277। अमेरिका में 33 करोड़ लोग बसते हैं, 592 एथलीट्स उसमें हिस्सा ले रहे हैं। साउथ कोरिया, सिर्फ 5 करोड़ लोग हैं साउथ कोरिया में, और उनकी जो कंटिजेंट है उसमें 142 लोग हैं। केनिया में 5 करोड़ की आबादी है, यानी कि हमसे 1/4 है तकरीबन, और उसमें 72 एथलीट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। नॉर्थ कोरिया में 3 करोड़ लोग हैं जी, और उसमें 16 लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। मलेशिया में 3 करोड़ आबादी है। ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की सिर्फ 50 लाख लोग हैं, लेकिन 195 एथलीट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की या तनज़्ज़ुली और उसके मुआशरे के अंदर क्या सेहतमंदाना रुझान है, उसमें उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसमें आर्ट्स, कल्चर और खेल में कितने ज़्यादा लोगों की पजीराई की जाती है, उनको ग्रूम किया जाता है और उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबलों के लिए तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों की आबादी में से हमें सिर्फ 7 ऐसे एथलीट्स मिले हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर सकें। क्रिकेट, हॉकी, ओलंपिक्स, कहीं भी खेल, मतलब खेल में कारकर्दगी को भी हम भूल ही जाएं, मतलब वो भी समझ से बाहर हो गई यहाँ पर। जाहिर है जब रोटी रोज़ी के मामले से नहीं हम निकलेंगे तो खेलों की बारी कहाँ पे आएगी। देखिए बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो कि कौम का मोरल कैसा है, मोटिवेशनल लेवल क्या है। तो हम एक डिप्रेस कौम मेरा ख्याल बन चुके हैं पिछले कई सालों से, और उसकी वजूहात में मैं नहीं जाना चाहता। तो उस वजह से जो डिप्रेशन है हमारे यहाँ, उससे क्रिएटिविटी, आर्ट, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये चीज़ें मुमकिन ही नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे ये लोग बातें कर रहे हैं कि क्यों हमारे सारे प्लेयर जो हैं वो लगभग बाहर हो गए हैं, सबसे लास्ट क्यों आ रहे हैं। तो निसार साहब ने तो क्लियर बोल ही दिया है कि सब के सब स्क्रैप हैं, एक खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, सब के सब स्क्रैप हैं। चाचा ताऊ मामे के लड़के को अगर सेलेक्ट करोगे तो यही होगा, टैलेंट के बेस पर सिलेक्शन नहीं करोगे तो यही होगा, घूस लेकर सिलेक्शन करोगे तो यही होगा। चलिए आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।